एचटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का टाइम। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों। इस वक्त हमारे साथ मिशन मोदी अगेंस्ट पीएम की प्रभारी ममता जिंदल जी मौजूद हैं। आज इनके यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था अंग्रेजी नववर्ष का, जिस तरीके से उसी के उपलक्ष्य में आज ये रामायण का कार्यक्रम रखा गया था। तो लोगों को संदेश भी उन्होंने दिया कि जो सनातन की परंपरा है उसको बढ़ावा दिया जाए। हम ममता जी से अभी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती है, जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहती है। ममता जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष तो हम लोग हिंदी वाला भी मनाते हैं, लेकिन ये वाला हमको अपने समाज को देखते हुए सभी का स्वागत करते हुए नववर्ष के हार्दिक शुभ मंगल कामना हमारा जरिया फाउंडेशन, मिशन मोदी अगेंस्ट पीएम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी और हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से सभी चीजों को देखते हुए इसी बहाने हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। सनातन धर्म की एक यही प्रथा है। जिस तरीके से जो हमारे दर्शक हैं, आपने जिस तरीके से कार्यक्रम किया, तो एक पहल है कि बहुत सारे लोग तो केक काटते हैं या जो अन्य तरीकों से पश्चिमी तहजीब को लेकर के वो कार्यक्रम को करते हैं, लेकिन आपने एक लोगों को जो संदेश दिया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? आपके माध्यम से जैसे भी एक यूपीआई वाली बात चल रही थी, देखिए जब हमारा जो समाज चल रहा है, हम लोग कहते हैं पहले घर, फिर हमारा पड़ोसी, फिर हमारा समाज, देश, राष्ट्र, क्या क्या चीजों का हम फेस करते हैं ये भी हम लोगों को नहीं मालूम है। यदि कोई सर चार्ज लग जाए तो उसको ओबीडियंट होकर के, और हमारे जो जैसे कि जिन चीजों को डिसाइड करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनकी ड्यूटी है कि वो सबके समाज का ख्याल रखते हुए कि कितना एक मध्यम वर्ग हर चीज को झेलता है, ऐसी बात रखनी चाहिए। नहीं तो आक्रोश कभी भी बड़ों बड़ों को लेके डूब जाता है। तो बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सहना सीखिए तो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। यदि हम नहीं सहेंगे तो काम बहुत बिगड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि जो सरकार है वो लगातार जो काम कर रही है, तो एक जैसे जिस तरीके से मन की बात रखी जाती, उसमें बहुत सारे लोगों का जो बात जाती थी, तो वो बात को लेकर के कहीं सरकार मन की बात तो रख रही, लेकिन वो जो महिलाएं हैं, जो समाज के लोग हैं, उनकी बात सुन नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मन की बात यदि जो रखी जा रही है और यदि कोई सुन रहा है तो अपना उसको देना चाहिए, अपना बोलना चाहिए। अच्छा, एक बात आप हमें बताइए, नेहा राठौर जी जो बोल रही हैं, क्या वो हर चीज सही है? क्या अभी तक उनके पास उनके लोग, उनकी जितनी उनकी जुबान चल रही है, क्या लोग नहीं थे उनके पास इतना जुबान चलाने के लिए? नेहा राठौर का तो कहना है कि जिस तरीके से हम एक सवाल कर रहे हैं, आम जनमानस की तरीके से हम सवाल कर रहे हैं, अगर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं तो मेरे साथ ही मुकदमे लगा दिए गए, मेरे साथ ही दिक्कत। नहीं, गलत तरीका है ये। हम कैसे मान ले? हम तो बहुत चीजें पूछ रहे हैं, हम तो भी आपके माध्यम से ही पूछ रहे हैं, कह भी रहे हैं। तो ये कैसे फोकस हो जाता है कि हमारी योगी जी की सरकार ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है? ये सब बोलने का तरीका नहीं होता जी। आदमी को अपनी मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। ऐसे कोई हमारा सीएम नहीं बनता, ऐसे कोई हमारा पीएम नहीं बनता। जो आगे भी बने उनको भी देख लीजिए और जो प्रेजेंट है उनको देख लीजिए, कितना चेंज आप पा रहे हैं। आज हर इंसान परमात्मा की तरफ लगा हुआ है। और क्या संदेश देना चाहती है? बस ये एक ही संदेश है कि देखिए, हम इतना ही कहते हैं, हर आदमी अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छी अपनी थिंकिंग रखे, अपने पड़ोसी का सदैव भला करे, तभी सबका भला है। खाली हम कमी निकालते रहेंगे तो कमी निकालने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। बात करी जाए अगर समाज सेवा की, तो समाज सेवा में आप कई वर्षों से सक्रिय हैं, और कई वर्षों से सक्रिय होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आप लगातार सपोर्ट भी कर रही हैं, वहीं अगर ये देखा जाए कि जिस तरीके से नए नए चेहरे सरकार लेकर के आती है, जिनको कुछ एबीसीडी नहीं पता है, उनको एक बड़े पदों पे बांध देती है और उनको एक नया दर्जा दे देती है, उनकी पहचान बना देती है। लेकिन आपकी पहचान काफी पुरानी है। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की आप समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी से आपको क्या मिला और भारतीय जनता पार्टी आपको क्या कुछ कह रही है? अच्छा, एक बात बताइए, इतने एक घर में एक माँ बाप के 6 बेटे होते हैं, फिर बहुएं आती हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, इतना बड़ा परिवार बन जाता है, फिर समाज हो जाता है, रिश्तेदारी। तो सब कोई थोड़ी ना बन जाएंगे मालिक एक होता है। तो मालिक हमारे मोदी जी बने हुए हैं। कोई चीज लोगों को लगती है कि ये गलत है। अच्छा चलिए, एक बात छोड़िए,
हम कहते थे घर में एक पति को मालिक का दर्जा दिया जाता है, आप उसी की बात काट के दिखा दो हमको। यदि आपका घर पूरा तितर बितर ना हो जाए, फिर और चलिए यदि नेक्स्ट यदि औरत के ऊपर जिम्मेदारी है, महिला के ऊपर है, माँ के ऊपर है, पत्नी के ऊपर है, आप उसी की बात काट के दिखा दो केवल। यदि मेरा कहना वो नहीं है, मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से मोदी जी की यहाँ बात नहीं हो रही, जिस तरीके से आप अगर बात करी जाए तो लखनऊ शहर में आप लगातार सक्रिय हैं समाज सेवा में, और वहीं सर्वे कराती है सरकार। कहा जाता है कि पार्टी सर्वे कराती है। अगर सर्वे कराया जाए तो मुझे लगता है कि आप का जो जिस तरीके से आपका अनुभव है, या जिस तरीके से आप लगातार इस उम्र में भी कार्य लगातार कर रही हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी जो जिम्मेदार वाला पद है वो आपको सौंपना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आज से जब मैं उमा भारती जी के साथ थी 20 साल पहले, तब भी हमारे पास अखिल भारतीय हिंदू महासभा से ऑफर था, लेकिन यही बातें हमारे पर जिम्मेदारियां थी। पुरुष कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, जिसकी जो नसीब में है वो निश्चित मान लीजिए वही होता है। अब हम उछले साहब हमको विधायक नहीं बनाते, कोई बात हुई? अरे हम नहीं विधायक बने तो क्या हमारी दोस्त तो है विधायक, उनके पति तो है विधायक, क्या दिक्कत है? काम तो सबके हो ही रहे ना। ये जो धैर्य है आपके अंदर, वो एक धैर्य की बात है। जिस तरीके से और बहुत सारे लोग अगर बात करी जाए तो समाज में जिस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में भी है कि वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई पद नहीं मिल रहा, उनको टिकट नहीं मिल रहा, उनको बनाया नहीं जा रहा। लेकिन ये आपके अंदर अलग 5 उंगली है। यदि कोई भी इंसान जो किसी में कमी निकाल रहा है, हम कहते हैं 5 उंगली को खाली बराबर करके दिखा दीजिए। हमारी बस एक ही थिंकिंग है, जो परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, हर चीज हर एक के लायक है, हर चीज हर एक ग्रहों के हिसाब से है। किसी के नसीब में वो बन रहा है तो हमें क्यों चिढ़ना, हमें तो खुश होना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। हम बंजर और मट्टी और कर दें तो क्या मतलब है किसी का। तो आज से आपका संदेश ये है कि जो अंग्रेजी नववर्ष है उसको जो शुरुआत करी जाए वो इसी तरह आध्यात्मिक कार्यक्रमों से शुरुआत की जाए, धार्मिक कार्यक्रमों से शुरुआत की जाए। हाँ जी, ये मेरा पहला और आखिरी, सनातन की पहली पहचान केवल राम नाम, और इसी को लेकर के हमारे जीवन, हम लोग बड़े बड़े भजन गाते हैं, ठीक है। तुलसी जी ने एक चौपाई बोली, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, धरा पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। यानी कि हम राम नाम का स्मरण करते रहे, परमात्मा नैया तो पार लगा ही देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।